महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। रणभूमि शांत थी और विजय के शंख बज चुके थे। लेकिन उस युद्ध का एक साक्षी अब भी जाग रहा था, बर्बरीक का शीश। वही बर्बरीक जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे, जिनके पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे जिनसे युद्ध का परिणाम एक क्षण में बदला जा सकता था। बर्बरीक ने अपने जीवन में यह व्रत लिया था कि वह सदा निर्बल का साथ देंगे, पर यही व्रत धर्म के संतुलन के लिए सबसे बड़ा प्रश्न बन गया। श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर पड़े तो धर्म और अधर्म का भेद समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक से उनका शीश दान मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी शर्त के अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। यह दान हिंसा का नहीं, अहंकार के त्याग का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि वे युद्ध के साक्षी बनेंगे और कलयुग में उनकी पूजा श्याम नाम से होगी। तभी बर्बरीक कहलाए श्याम। युद्ध के बाद समय बीतता गया और वह दिव्य शीश धरती की गोद में समा गया। युग बदले, राज बदले, पर आस्था बनी रही। राजस्थान की एक शांत भूमि पर एक साधारण से गांव में एक ग्वाले की गाय प्रतिदिन एक ही स्थान पर रुकने लगी और अपने थन से दूध धरती पर गिराने लगी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। जब गांव वालों ने उस स्थान की खुदाई की तो उन्हें धरती के भीतर से एक शांत, तेजस्वी और मानवीय भावों से युक्त दिव्य शीश प्राप्त हुआ। वही शीश जिसे श्री कृष्ण ने कलयुग के लिए सुरक्षित किया था। यही स्थान आगे चलकर खाटू कहलाया और वहीं श्याम बाबा का प्राकट्य हुआ। खाटू श्याम का दरबार किसी राजसी वैभव से नहीं पहचाना जाता। यहां कोई सिंहासन नहीं, कोई भय नहीं, कोई चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं। यहां लोग अपनी हार लेकर आते हैं, टूटे हुए रिश्ते, असफलताएं, भय और निराशा। श्याम बाबा का चमत्कार बाहर नहीं, भीतर घटता है। यहां आकर लोग अचानक अमीर नहीं हो जाते, पर उनके भीतर खड़े होने की शक्ति जन्म ले लेती है। जो टूट चुका होता है वह संभल जाता है, जो डर से घिरा होता है वह धैर्य सीख लेता है। इसी कारण श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। लोक मान्यता है कि खाटू में सबसे पहले मां की पुकार सुनी जाती है, क्योंकि श्याम स्वयं एक मां के त्याग से जुड़े हैं। बर्बरीक का शीश दान केवल धर्म के लिए नहीं था, वह संस्कारों और करुणा की पराकाष्ठा था। शायद इसी कारण खाटू में रोना वर्जित नहीं है। यहां आंसू कमजोरी नहीं, विश्वास माने जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि द्वापर में वे कृष्ण कहलाएंगे, लेकिन कलयुग में उन्हें श्याम के नाम से पुकारा जाएगा, क्योंकि इस युग में मनुष्य को उपदेश नहीं, सहारे की आवश्यकता है। श्याम बाबा का सबसे बड़ा संदेश उनके वचन है, जो यह सिखाते हैं कि जीवन का बोझ भगवान पर छोड़ने से पहले अहंकार को छोड़ना आवश्यक है। खाटू से लौटने वाला हर भक्त यही अनुभव करता है कि परिस्थितियां भले न बदली हों, पर अब वे उसे तोड़ नहीं पाती। यही श्याम बाबा का वरदान है, डर से मुक्त मन और आगे बढ़ने का साहस। अंततः खाटू श्याम बाबा की कथा किसी मंदिर पर समाप्त नहीं होती। यह कथा हर उस हृदय में आगे बढ़ती है जो जीवन में कभी हारा है, कभी थका है, कभी रुक गया है। बर्बरीक से श्याम बनने की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ा बल त्याग में है और सबसे बड़ी शक्ति करुणा में। श्याम बाबा ने भाग्य बदलते हैं, न चमत्कार दिखाते हैं। वे मनुष्य को स्वयं पर विश्वास करना सिखाते हैं। यही कारण है कि जो एक बार श्याम के दर पर सिर झुकाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। यदि कुछ और नहीं तो संभलने की शक्ति लेकर अवश्य लौटता है। और शायद यही श्याम बाबा की सच्ची पहचान है, एक देवता नहीं बल्कि हर हारे हुए इंसान का सहारा। यह कथा समाप्त नहीं होती, ये हर उस दिल में चलती रहती है जो श्याम के नाम पर ठहर जाना सीख लेता है। यह कथा किसी चमत्कार की नहीं, भरोसे की है। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री श्याम।